आप सबके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी मर्जी हो। उसके 18वें बाब की पहली आयत से हम बयान सुने। एक दिन यीशु ने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना जरूरी है, अपने शागिर्दों से एक तमसील कही और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावन ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। उनके वास्ते वो देर ना करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, इबादत के तारुफ में बयान किया गया कि आज पूरी दुनिया में पाकमा कैथोलिक कलीसिया बिशारती इतवार मिशन संडे मनाती है। मिशन संडे के हवाले से कलाम किया जाएगा। मिशन संडे के हवाले से, बिशारती इतवार के हवाले से कलाम से गुफ्तगू की जाएगी। ये बिशारती इतवार क्या है? हालांकि हर रोज ही हम मोमिनीन के लिए खुदावंद यीशु मसीह के मिशन का दिन है, बिशारत देने का दिन है। हमारी जिंदगी में, हर मोमिन की जिंदगी में, यीशु पर ईमान लाने वाले की जिंदगी में हर लम्हा, हर पल ही बिशारत का पल है। हर लम्हा ही बिशारत वसूल करने और बिशारत देने का लम्हा है। लेकिन साल के दौरान एक संडे, एक इतवार खास तौर पर मखसूस किया गया है ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के मुतालिक जो है, इरादे और मकसद के मुतालिक और कलीसिया के मिशन के मुतालिक जान सकें कि खुदा अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। खुदा अपने लोगों से, ईमानदारों से क्या चाहता है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों में आप सबको बिशारती इतवार मिशन संडे मुबारक कहता हूं। अजीजों, आप सब मिशनरी हैं। कई दफा जब हम मिशनरी का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे ज़हन में हमारे वो मिशनरी आ जाते हैं जो बेल्जियम से या हॉलैंड से या इटली से या अमेरिका से हमारे इस खित्ते में आए। हम
سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ مشنری جو ہے یہ شاید ان کے لیے ہے. نہیں، یہ لفظ ہر بپتسمہ یافتہ کے لیے ہے. جس نے بھی بپتسمہ لے لیا ہے، جس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، جو بپتسمہ کے وقت یسوع کے لیے پاک تیل سے مخصوص ہو گیا، پاک پانی سے دھلا دیا گیا، استقام کے ساکرامنٹ میں مخصوص ہو گیا، پاک شراکت کے ساکرامنٹ میں یسوع کے ساتھ ایک ہو گیا، وہ مشنری ہے. ہر کوئی مشنری ہے. ہر مومن اور ہر مسیح کا پیروکار جو ہے، جو مسیح کو مانتا ہے، وہ مشنری ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. ہم سب ہی یسوع کی انجیل کی گواہی دینے کے لیے بلائے گئے ہیں. وہ دور دراز ملک سے آئے تھے. ہمیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھرانوں میں، اپنے ہی خاندانوں میں، اپنی ہی کلیسیا میں ایک دوسرے کو بشارت دینے کے لیے بلایا گیا ہے. اور یہ بشارت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے عزیزو؟ بشارت کا آغاز سب سے پہلے خود کو بشارت دینا ہے، اپنے آپ کو بشارت دینا ہے. یہ بشارت ہے کیا؟ یہ مشن ہے کیا جو ہم نے ایک دوسرے میں پھیلانا ہے؟ یہ یسوع کی انجیل کی اقدار ہے، یسوع کی انجیل کی خوبیاں ہیں. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ہے. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا عظیم مشن جو مر کر اور جی اٹھ کر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے. یہ سب سے پہلے اس کا آغاز ایک خود کے دل سے، خود کے ارادے سے، اپنے آپ سے ہم نے شروع کرنا ہے. عزیزو، کئی دفعہ ہم دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب تک خود سے تبدیلی نہیں آئے گی، اپنے آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی، جب انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، آپ مت خیال کریں کہ آپ کے لیے کوئی بدلے گا. آپ نے بدلنا ہے، سب سے پہلے آپ نے بدلنا ہے. یہ مشن، یسوع کی بشارت، یسوع کی انجیل کی گواہی جو ہے، یہ آپ کی خود کی ذات سے شروع ہونی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو ہے پاسٹر حضرات جو ہیں وہ گھر گھر بشارت دیتے ہیں. چلو اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پاک ماں کیتھولک کلیسیا کیا بتاتی ہے؟ آج مشن سنڈے ہے اور ہمارے پاپا اعظم نے یہ خصوصی پیغام جو ہے اس موقع پر دیا ہے. اور یہ پیغام کیا ہے کہ بشارت کہاں سے شروع ہوگی؟ بشارت آپ کی دل سے شروع ہوگی، آپ کے ذہن سے شروع ہوگی، آپ کے خیالات سے شروع ہوگی، آپ کی سرگرمیوں سے شروع ہوگی، آپ کے طریقہ کار سے اور آپ کے چال چلن سے، آپ کے اخلاق سے بشارت کا آغاز ہوگا. آپ دوسروں کو تبدیل مت کریں، پہلے خود تبدیل ہو، پہلے خود تبدیل. مسئلہ ہی پتہ کیا ہے؟ خاندانوں میں بھی، گھرانوں میں بھی، معاشروں میں بھی ہم دوسرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. خاندانوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، رشتوں میں، تعلقات میں بھی یہی مسئلہ ہے، خاندانی زندگی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دوسرے کو، اگلے کو بدلنے کی کوشش کرنے ہیں، لیکن سب تو پہلے اسی اپنے آپ کو بدلنا ہے. مشن کا آغاز، بشارت کا آغاز سب سے پہلے ہمارے دل سے ہونا ہے، ہماری ذات سے. جب انسان کے دل سے، خیالات سے مشن کا آغاز ہوگا. اور مشن کیا ہے؟ یہ یسوع کی انجیل کی برکتیں ہیں،
یہ پہاڑی باز ہے، یہ یسوع مسیح کی جو آسمان کی بادشاہت کی تمثیلیں ہیں، اور یہ یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا اور جی اٹھنا ہے۔ یہ مشن ہے، یہ مشن ہے۔ اس کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اور آج جو ہے پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ آئے کلیسیا کے اس عظیم مشن کا حصہ بن جائیں۔ پاپا اعظم نے اپنے اس پیغام میں مشن سنڈے کے موقع پر جو خوبصورت بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہماری امید ہے، یسوع مسیح ہماری آس ہے، یسوع مسیح ہی ہماری امید ہے، اور یہ امید کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح پر امید رکھے۔ زندگی کے کوئی معاملے میں نہیں، بے شمار معاملات ہیں زندگی کے، بے شمار فکریں ہیں زندگی کی، بے شمار خواہشات ہیں زندگی کی۔ تو بابا اعظم اپنے اس پیغام میں کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات میں اپنی آس اور امید خداوند یسوع مسیح پر رکھیں۔ یہ آس اور امید کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ آپ کبھی بھی نا امید مت ہو، آپ کبھی بھی مایوس مت ہو۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ خدا کی ذات سے ہی مایوس ہو جائیں۔ یعنی جو مایوسی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قادر مطلق خدا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پاپا اعظم کہہ رہے ہیں کہ کبھی مایوس مت ہو، کبھی مایوس مت ہو۔ اور اسی تناظر میں، اسی پس منظر میں آج کی تینوں تلاوتوں کا کلام اور پیغام ہمیں سنایا گیا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتیں، پہلی تلاوت میں میں نے کہا تھا غور سے سنیے گا، خروج کی کتاب بڑی شاندار تلاوت ہے، بڑا خوبصورت اس میں پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ خدا کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ مصر کی غلامی سے نکلے، موسیٰ اور ہارون انہیں فرعون کے جو ہے قوی ہاتھوں سے، طاقتور پنجوں سے نکال لائے، بچا لائے، اور اب وہ صحرا میں ہیں۔ اور جب وہ خدا کی وعدے کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے ہیں تو راستے میں امالیکی ان کے دشمن ان سے جنگ کرنے کے لیے جو ہے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی یہ جنگجو قوم نہیں تھی۔ ابراہیم چرواہا تھا، اسحاق چرواہا تھا، یعقوب چرواہا تھا۔ یعقوب کے 12 بیٹے سارے کے سارے کیا تھے؟ چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، گلہ چرانے والے۔ یہ جنگجو اور جنگ کرنے والے، لڑائی کرنے والے لوگ نہ تھے، یہ تو مصر میں بھی غلام تھے، اور غلامی کی حالت میں ہی خدا انہیں بچا لایا تھا۔ اور اب جو ہے امالیکی ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی آس اور امید خداوند پر ہے، خداوند پر ہے۔ ہاں ایک وہ گیت بھی ہے، جنگ جنہ دی لڑدا یا ہوا تے وہ کدی نہیں ہارتے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ امالیکیوں سے جنگ کرتے ہیں، اور موسیٰ کو پتا ہے کہ میرے لوگوں کو جنگ کرنا نہیں آتا، ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے کہ موسیٰ خدا کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے۔
खुदा की कुदरत से जोरावर नहीं हो सकता, खुदा की ताकत से जोरावर नहीं हो सकता। तो बनी इस्राएल के पास क्या है? दुआ की ताकत है, खुदा पर भरोसे की ताकत है, खुदा पर यकीन की ताकत है। तो मूसा क्या करता है? मूसा कहता है जोशुआ को कि अपने लोगों को ले और इनसे जंग कर और मैं दुआ करता हूं। और जब तक मूसा के हाथ दुआ के लिए बुलंद थे तो क्या हुआ? बनी इस्राएल अपने दुश्मन पर फतह पाता है। लेकिन मूसा भी इंसान है, कब तक उसके हाथ बुलंद रहते? मांदा पड़ गया, थक गया, हाथ ढीले पड़ गए, नीचे आने लगे। जैसे ही हाथ नीचे आते थे तो दुश्मन जो थे वो बनी इस्राएल पर फतह पाते थे। तो फिर हारून और हूर ने देखा कि जब मूसा के हाथ दुआ के लिए बुलंद होते हैं तो खुदा हमें फतह देता है। तो उन्होंने मूसा को एक चट्टान पर बैठाया और दोनों हाथों से उसे थाम लिया, दोनों हाथों से, ताकि ये दुआ के लिए हाथ हमेशा बुलंद रहे। तो अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में हमारा कोई दुश्मन है जो हमसे बड़ा जोरावर है और हम उसे मात देना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक ही हथियार है और वो हथियार दुआ का। ये दुश्मन जिसका जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, कोई इंज ना समझा जाए कि कोई गैर दुश्मन जिसने तुसी लड़ना है। हमारे दिल की ख्वाहिशात ही कई दफा हमारे दुश्मन हो जाती है, हमारा तकब्बर ही कई दफा हमारा दुश्मन होता है, हमारा गरूर ही कई दफा हमारा दुश्मन होता है, हमारी दिल की जिस्म की ख्वाहिशात कई दफा हमारे दुश्मन बन जाती हैं, हमारा लालच हमारा दुश्मन बन जाता है और हमारा घमंड हमारा दुश्मन बन जाता है। कई दफा इस दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो जाता है। कई दफा पौलुस रसूल भी कहता है, वो भी इस दुश्मन के बारे में कहता है, वो नेकी जो मैं करना चाहता हूं नहीं करता, नहीं कर पाता, लेकिन वो बदी जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे हो जाती। दुश्मन गालिब आ जाता है। लेकिन फिर पौलुस रसूल और खुदा का कलाम और खुदा के तमाम अंबिया क्या कहते हैं कि इस तरह के दुश्मन पर किस तरह से गालिब आया जा सकता है? वो उठे हुए हाथ ही है, वो दुआ, बंदगी, सताइश, उठे हुए दुआ और झुका हुआ सर जो है खुदावंद की हजूरी में, ये हमारी ताकत भी है, ये सिपर भी है, ये ढाल भी है उस दुश्मन के खिलाफ जो हमें कामयाब और खुदा की हजूरी में कामयाब और करने में हमारी रुकावट बन जाता है। अजीजों, इस तिलावत में जो पहली तिलावत है इसमें बयान किया गया कि हमारी कामयाबी का इन्हिसार हमारे एक दूसरे के साथ ताउन में है। मूसा अकेला कब तक दुआ करता? जब तक दुआ करता रहा, जब तक हिम्मत थी। फिर हाथ थक गए, बाजू थक गए, नीचे आने लगे, तो फिर इन बाजुओं को किसने थाम लिया? हारून और हूर ने। इसलिए मैंने कहा कि असी कल्ले कल्ले कामयाब नहीं हो सकते। कोई ना ख्याल करे कि मैं कल्ला कामयाब हो जाऊं। बच्चियां दी कामयाबी दा मदार किते है? वालदैन दी तरबियत। वालदैन ना होंदे बच्चे भाई जिन्ना मर्जी मेहनत कर लेना,
कामयाब नहीं हो सकते जिन्ना चिकर उन्होंने कोई सपोर्ट ना मिले, जिन्ना चिकर उन्होंने कोई दुआ ना करे। बच्चों की कामयाबी के पीछे मां बाप की मेहनत ते मां बाप दियां दुआवां दी हमेशा सपोर्ट रहती है, हमेशा। इसलिए आज की जो पहली तिलावत है, गीत गा रहे थे, हाँ यसु अज दा कलाम होवे मेरे वास्ते। यह कलाम वाकई साडे वास्ते ने, साडे घरानियां वास्ते, साडे खानदाना वास्ते, कि अगर हम अपने से कई तर कवितर दुश्मन को हम फतह करना चाहते हैं तो हाथ उठाने, सर झुकाना होगा, खुदा की हजूरी में आना होगा, खुदा को पुकारना होगा और खुदा से फरियाद करना। और कब तक करनी होगी, कब तक? और वो राज हमें अंजील मुकद्दस ने बताया है, आज की अंजील मुकद्दस ने। ये जो तमसील हमने सुनी है बेवा की और बेइंसाफ काजी की, उसका आगाज किस तरह से होता है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। इस तमसील का उन्वान है, इस तमसील का उन्वान क्या है? हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। कई दफा हम सोचते हैं ना, भाई मैं दुआ तो बहुत करता हूं लेकिन वो कामयाबी जो मैं चाहता हूं मुझे मिल नहीं रही, तो कई दफा हम हिम्मत हार जाते हैं, ना उम्मीद से हो जाते हैं, मायूस से हो जाते हैं। वो जोश, वो जज्बा जो पहले दिन दुआ का होता है, वो आहिस्ता 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 मांद पड़ने लगता है, मांद पड़ने लगता है। हम नवीना शुरू करते हैं, मसलसल 9 मंगल हम आते हैं या 9 जुमे पाक दिल का नवीना, लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही, तो कोई बात नहीं, ना उम्मीद मत हो, मायूस मत हो। आज के कलाम की बरकत क्या है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना। जो हिम्मत हार जाता है, जिस तरह पहले हमने कहा, मायूसी गुनाह है, ना उम्मीदी गुनाह है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि आप समझते हैं कि खुदा की कुदरत जो है वो काम ही नहीं कर रही, खुदा की ताकत काम नहीं कर रही, या खुदा मौजूद नहीं है, या वो मेरी सुन नहीं रहा। जब आप ना उम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो दर हकीकत आप खुदा की कुदरत को चैलेंज कर रहे होते हैं। आज की ये तिलावत अंजील मुकद्दस की बिलखसूस कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, ये हम सब में एक उम्मीद पैदा कर रही है। हम सब में, हम सब की ही कोई ना कोई ऐसी उम्मीद है, हम सब की कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई आरज़ू है जो शायद अभी तक पूरी नहीं हुई। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी खुदा के फजल से, खुदा की कुदरत से, खुदा के रहम से मायूस मत हो। इस काजी के मुतालिक क्या लिखा है, उसका टाइटल क्या है, उसे उसका नाम नहीं बयान किया गया, बल्कि जो वो करता है वो बयान किया गया है। और करता वो क्या है, वो बयान किया गया। वो लिखा है कि वो बेइंसाफ काजी है। यीशु मसीह इस तमसील में कहते हैं बेइंसाफ काजी, जो कभी इंसाफ नहीं करता, जिससे इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं, जो कभी इंसाफ नहीं करता। लेकिन ये बेवा क्या कर रही है, उसे पता भी है कि ये ना खुदा से डरता है, ना इंसान की परवाह करता है, लेकिन फिर भी हर रोज हर
रोज कहती थी मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। तो जो वो खुदा से नहीं डरता था, वो जो किसी की भी कदर नहीं करता था, तो वो कहता है कि मैं इसका इंसाफ करूंगा, मैं इसका इंसाफ करूंगा। और मैं क्यों करूंगा? क्योंकि ये हर रोज मुझे आकर कहती है, हर रोज मुझे आकर कहती है। अजीजों, हमें खुदा का दरवाजा हर रोज खटखटाना है। ये तो बेइंसाफ काजी है जिसके पास इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। खुदा तो फिर भला है, खुदा तो फिर रहीम है, खुदा तो फिर इंसाफ करने वाला है, खुदा तो फिर प्यार करने वाला है, खुदा तो फिर माफ करने वाला है। उसके घर में तो हमेशा हमारी आस और उम्मीद पूरी होती है। ये तो बेइंसाफ है, लेकिन फिर भी वो इंसाफ करने के लिए तैयार हो गया। वजह क्या बनी? इंसाफ देने की वजह क्या बनी? वो बेवा का मुसलसल तसलसल के साथ, सिलसिले के साथ लगातार हर रोज हर पल आकर उसे कहना मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। तो अजीजों, दुआ एक कदी कदी दुआ करन नाल मन्नतां ते मुरादां पूरियां नहीं होंदियां। कदी कदी खुदा चाहता है कि अगर हम अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं तो दुआओं का एक सिलसिला लगातार एक तसलसल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। दुआओं का एक बहता धारा, बहता दरिया जो है हमारी जिंदगी से जारी होना चाहिए। एक तसलसल लगातार हमेशा दुआ करते रहना। और इस तसलसल ने, इस सिलसिले दुआ के सिलसिले ने उस बेइंसाफ काजी को भी मायल कर दिया, इस तरफ ले आया कि वो अब इंसाफ करने के लिए तैयार हो गया। तो टाइटल इस तमसील का है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। ये आयत आपके लिए है, ये आयत आपके घराने के लिए है, ये आयत आपकी जिंदगी के लिए है, ये आयत हर उस घर के लिए, हर उस खानदान के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उलझन का शिकार हो गया है, किसी ना किसी मुश्किल का शिकार हो गया है, किसी ना किसी फिक्र का शिकार हो गया है, परेशानी का शिकार हो गया है और जिंदगी का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा। तो खुदावंद ऐसी सूरत हाल में क्या कह रहा है कि हर वक्त दुआ करते रहें और हिम्मत ना हारें। हर वक्त मुसलसल लगातार, यही मिशन संडे का पैगाम है, यही बिशारत आज के बिशारती इतवार के मौके पर हमें दी जा रही है। यही पैगाम आज हमारे खानदानों और घरानों के लिए है कि हम मुसलसल तसलसल के साथ दुआ करते रहें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि खुदा के घर में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं। देर तो हो सकती है, वो हमें नाउम्मीद नहीं करता। इसलिए खुदा की बरकत पर, खुदा की कुदरत पर, खुदा के रहम पर और खुदा की ताकत पर कभी भी जो है मायूस और नाउम्मीद मत हो। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।